Hi guys, welcome back to my channel. So today I'm gonna shoot a haunted video. So I telling you horror story. This is a real life horror story. Hmm. तो मेरे साथ एक हॉरर इंसिडेंट हुआ था और मेरी फैमिली के साथ भी हुआ था। तो मैं आपके साथ मतलब मैं ये नहीं सोची थी कि आपके साथ शेयर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो मैं सोचा कि आज हम वो आपके साथ शेयर कर ही देते हैं। ये बात आज से 2 साल पहले की है। आज से 2 साल पहले की है, मतलब कि 2023 की बात है ये। उस समय फरवरी का मंथ चल रहा था और जो मेरी मासी है उनकी शादी थी फरवरी के मंथ में। तो फिर मेरी जो मासी है वो आई थी और हम लोग शादी की तैयारी कर रहे थे काफी दिन से। तो जिस मौसी की शादी पड़ी तो फिर हम लोग उनकी शादी के लिए तैयार हुए और सब कुछ किए। तो फिर हम चले गए और उसके बाद मतलब क्या बोलते कि जब हम लोग शादी में जब चले गए थे तो फिर मतलब क्या हुआ कि हम लोग पार्टी वार्टी की है, अच्छी तरह से की है और करते करते हमें हो गया रात। तो वहाँ मौसी की वेडिंग चल रही थी और मैं मौसी की वेडिंग दिख रही थी, तो मैं उनकी वेडिंग को रिकॉर्ड कर रही थी। और फिर तब क्या हुआ कि मतलब जो मैंने रिकॉर्ड किया था, जब मैंने इसको रिकॉर्ड किया था तो मैंने अपने कैमरे में लिटरली बहुत अजीब सा देखा। मतलब मैंने देखा कि एक शैडो जा रही है, काली कलर की शैडो, और वो किसी औरत की शैडो लग रही थी। सच बताऊं गाइस, मेरे साथ यही हुआ था और मैं ये चीज देख के इतना डर गई क्योंकि जब मैं उस समय रिकॉर्ड कर रही थी तब मुझे ऐसा कुछ नहीं दिखा था। और रिकॉर्डिंग के बाद जब मैंने कैमरा चेक किया तभी मेरे साथ ऐसा हुआ था। एंड देन मैंने सोचा कि शायद कोई यहाँ से गुजर रहा होगा तो फिर हो सकता है उसी की शैडो होगी। तो इतना मैंने नहीं सोचा और फिर हम लोग पार्टी वार्टी किए, वेडिंग पार्टी। तो फिर हम लोग पार्टी करके हम सब घर आ रहे थे। हमारी जो पूरी फैमिली है वो हम सब घर आ रहे थे। तो मैं गाड़ी में बैठी थी ऐसे, और मैं गाड़ी में बैठी, उसके बाद मतलब मैंने देखा कि जो वो ब्लैक शैडो थी जो औरत जैसे दिख रही थी वो फिर से जा रही है। मैं ये चीज देख के इतना ज्यादा डर गई कि पहले तो देखा हुआ समझ में आती कि चलो कोई जा रहा होगा, कोई औरत जा रही होगी तो फिर उसी की परछाई होगी, लेकिन दूसरी बार भी वो परछाई दिखी थी। और उस समय हम सब गाड़ी में बैठे थे और कोई वहां नहीं गुजर रहा था, कोई भी नहीं गुजर रहा था, सिर्फ 1-2 गाड़ियां चल रही थी। और मैं ये चीज देख के डर गई कि इतनी रात को तो कोई यहाँ पर दिख भी नहीं रहा चलते हुए, तो ये शैडो किसकी है। मैं ये चीज देख के इतना ज्यादा डर चुकी थी कि मैं बताने लायक नहीं थी हर किसी को। और मैं सोचा कि अभी इतनी रात हो गई है तो मेरा ये बताना सही नहीं रहेगा। फिर अगले दिन मौसी का रिसेप्शन था, तो हम लोग वो रिसेप्शन पार्टी में गए और उस समय भी हमें रात हो चुकी थी क्योंकि पार्टी तो आप लोग जानती हो कितनी लंबी होती है, तो रात हो चुकी थी। उसके बाद क्या हुआ कि मतलब मैंने
थोड़ा सा हिम्मत किया, थोड़ा सा, और मैंने अपनी सिस्टर को बताया। मेरी कजन एक सिस्टर है, वो छोटी सी है, तो फिर मैंने उससे ये बात बताई थी। तो वो भी सुनी और वो कही कि शायद आपको वहम हुआ होगा, कल उस समय रात हो रही होगी तो आप शायद ज्यादा डर रहे होगे। तो मैंने सोचा हाँ, डर तो मैं रही थी, तो शायद बहन सही होगी मेरी। तो मैंने अपनी बहन की बात मान ली। उसके बाद फिर मतलब फिर हम लोग रिसेप्शन पार्टी से घर आ रहे थे और एक रास्ता था, मतलब एक रास्ता था, या तो आप मतलब लेफ्ट जाना है या राइट जाना है। तो फिर हमें मुड़ना था लेफ्ट, तो हम लेफ्ट मुड़े और लेफ्ट जगह बहुत सुनसान थी और वहां पर कोई भी स्ट्रीट लाइट जो जलती है वो नहीं जल रही थी, बल्कि राइट साइड में स्ट्रीट लाइट जल रही थी। राइट साइड में पूरी स्ट्रीट लाइट जो है वो जल रही थी, लेकिन लेफ्ट साइड में पूरा अंधेरा ही अंधेरा था, तो हमें कार की लाइट जलानी पड़ी थी। तो और मैंने टॉर्च चला लिया, ये सोच के कि यहाँ साइड साइड भी अंधेरा होगा तो इसलिए मैं टॉर्च जला लेती हूँ। ऐसे ही मैंने टॉर्च चला, फिर मैंने थोड़ी देर बाद टॉर्च बंद कर लिया और फिर मैं खिड़की से बाहर देखने लगी, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है खिड़की से बाहर देखना, वो एटलीस्ट बहुत लोगों को पसंद ही होगा। तो मैं खिड़की से बाहर देख रही थी और थोड़ा सा मैं हवा ले रही थी, क्योंकि बहुत गर्मी थी उस समय थोड़ा सा। और फिर मैंने मतलब जो वो शैडो थी उस औरत, मतलब पता नहीं कौन सी औरत की वो शैडो थी, वो फिर से दिखी थी, फिर से, आई स्वेयर गाइस, फिर से दिखी थी। और उसके बाद फिर मतलब इतना मैं इतना डर गई कि मैंने तुरंत रिकॉर्डिंग करना चालू किया। और जैसे मैं रिकॉर्ड करती हूँ, आई सी कि वहां पर कोई नहीं है और गाड़ी चलती जा रही थी। और फिर मैंने सोचा कि अब तो ये वहम नहीं है, क्योंकि अब ये चीज मेरे साथ 3 बार हो चुकी। और मैं ये सोच रही थी कि किस औरत की शैडो क्यों मेरा पीछा कर रही है। फिर लिटरली आपको क्या बताऊं कि मैं सही बता रही हूँ, फिर उसके ठीक कुछ ही दिन बाद, मतलब उसके ठीक 1-2 दिन में मेरी तबीयत भी खराब हो गई थी। मुझे इतना ज्यादा उल्टियां आ रही थी और इतना ज्यादा मेरे को फीवर चढ़ गया था, और मतलब उठने लायक नहीं थी मैं, मतलब जैसे लग रहा था अब बहुत बड़ी मेरे को बीमारी हो गई है, उठने लायक नहीं थी। और मुझे सही होने में ऑलमोस्ट 1 महीना लगा, 1 महीना, क्योंकि मेरी इतनी ज्यादा तबीयत बिगड़ गई थी कि मेरे को ऑलमोस्ट 1 महीना हुआ था। और मैं मतलब ना, मेरे से उल्टी कंट्रोल नहीं हो रही थी, मैं कहीं पर भी कर दे रही थी, जमीन में भी अपने आप ही उल्टी आ गया था और बेड पे भी मैं उल्टी कर दे रही थी, मतलब मेरे से कहीं पर भी उल्टी कंट्रोल नहीं हो रही थी, मैं वोमिटिंग कर ही जा रही थी। और फीवर भी मेरे को काफी ज्यादा था, उसको ठीक होने में 1 महीना लगा था, फिर थोड़ा बहुत मैं ठीक हुई थी। और फिर बीच में मिलने के लिए, मौसी से मिलने के लिए हम लोग उनके ससुराल गए थे। तो उस समय से लेके आज तक, ये 2026 चल रहा है, आज तक मेरे को कभी भी वो शैडो नहीं दिखी है। और मेरे को आज तक ये नहीं समझ में आया कि कौन थी वो औरत
उसकी शैडो क्यों दिख रही थी, वो खुद क्यों नहीं दिख रही थी, और क्यों मेरा पीछा कर रही थी। और ये रियल स्टोरी है, अभी तक की ये रियल स्टोरी, मैं सच बता रही हूँ, सच में मेरे साथ हुआ था। और मैं सोच रही थी आपको बताऊं कि नहीं बताऊं, लेकिन मैं सोचा कि आज मैं आपको बता ही दे। अभी भी वो दिन सोचती हूँ मेरे को कितना घबराहट होती। क्या गाइस, आप ना मेरा ना रोंगटे देख लो, मैं घूस बम्स आ रहे हैं, देखो पता नहीं आपको सही से दिख भी रहा है कि नहीं। लिटरली अभी यही बता के ना घूस बम्स आए। मैं आज भी वो दिन याद करती हूँ तो मेरे को सच में बहुत डर लगता है, और मेरे को लग रहा है कि आज रात में सो भी नहीं पाऊंगी, क्योंकि वो ये मेरे दिमाग से आज तक कभी हटा ही नहीं। क्योंकि देखो, जो चीज एक बार हो जाती है वो चीज को इंसान जिंदगी में नहीं भूलता, चाहे कितना साल बीत जाए। और इस बात को अब 3 साल होने को आ रहे हैं, अभी फरवरी जब आ जाएगी तब हो जाएगा उसको 3 साल। हाँ। तो गाइस, कैसी लगी आपको ये वीडियो जरूर बताना, अच्छी लगी इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पे नया चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं इतना डर डर के बताइए, इतना सच्ची में बहुत डर लगा था। अगर आपके साथ ये चीज हो तो आप क्या करते हैं मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताना के बाद। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। गाइस, अभी मैं माइक लगा के आपको स्टोरी बता रही थी, और लिटरली आप देखो माइक बिल्कुल भी बंद नहीं हो रहा है। मैं जितना बटन दबाई जा रही हूँ माइक बिल्कुल भी बंद नहीं हो रहा है, और ये बंद हो जाता है हमेशा। आई डोंट नो, पता नहीं कैसे, लेकिन ये बंद हो ही नहीं रहा है। गाइस, 1 मिनट के लिए मैं इतना डर गई थी कि ये माइक क्यों नहीं बंद हो रहा है, और मतलब मैं काफ़ी देर से मैं ट्राई कर ही जा रही हूँ, लेकिन ये माइक बंद ही नहीं हो रहा है। आई डोंट नो कैसे बंद ही नहीं हो रहा। गाइस, मुझे समझ में नहीं आ रही क्या हो रहा है, लेकिन ये माइक ना आप देखो, मैं झूठ बिल्कुल भी नहीं बोलती कभी भी। अब देखो, मैं बटन भी दबा रही हूँ, देखो देखो, अब खुद साउंड सुन लो, बंद ही नहीं हो रहा। देखो लिटरली बंद नहीं हो रहा। गाइस, अब मुझे समझ में नहीं आ रहा मुझे क्या करना चाहिए, लेकिन ये बंद हो ही नहीं रहा। ये बंद हो जाता है, आई स्वेयर गाइस, मैं खुद की कसम खा के कह रही हूँ, ये बंद हो जाता है, लेकिन ये अभी बंद नहीं हो रहा। देखो देखो, बंद ही नहीं हो रहा है। मैं मतलब क्या करूँ यार, समझ में नहीं आ रहा।